नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल नॉलेज बिग बैंग में। फर्स्ट एपिसोड में फर्स्ट पार्ट में हमने ज़मीन पर रहने वाले कुछ बहुत बड़े और ख़तरनाक डायनासोर्स के बारे में एक्सप्लोर किया था। इस बार हम कुछ आकाश में उड़ने वाले और पानी में ज़्यादा समय बिताने वाले डायनासोर्स के बारे में देखेंगे। क्या आपने कभी सोचा है, जब भी मूवीज़ देखी हैं जुरासिक पार्क, द लॉस्ट वर्ल्ड, तो ये जुरासिक क्या है? ये सब एक टाइम पीरियड है। जैसे हमारे यहाँ अभी आधुनिक काल है, ईसा पूर्व है, ईसा पश्चात है, वैसे ही पहले के टाइम को 3 पार्ट में डिवाइड किया था। सबसे पहला टाइम था ट्रायसिक पीरियड, दूसरा था जुरासिक पीरियड और तीसरा था क्रिटेशियस पीरियड। 25 करोड़ से लेके 20 करोड़ तक का जो टाइम था वो ट्रायसिक पीरियड था। जुरासिक का 20 से लेके 14.5 करोड़ साल पहले। क्रिटेशियस पीरियड जो था वो 14.5 से 6.6 करोड़ वर्ष पहले तक था और इसके बाद डायनासोर धरती से नष्ट हो गए थे। ट्रायसिक पीरियड जो सबसे पुराना काल था, उस काल में रहने वाले कुछ डायनासोर्स थे, जैसे इओरैप्टर, पिसानोरैप्टर, कोइलोफिसिस, मेलानोसॉरस, प्लेटोसॉरस। इनके बारे में ज़्यादा नहीं जाना जाता क्योंकि ये शुरुआती काल के डायनासोर्स थे। ये साइज़ में कुछ बड़े भी नहीं थे और इतने आक्रामक भी नहीं थे। तो दूसरा जो पीरियड था जो फेमस है जुरासिक पीरियड के डायनासोर्स, तो उसको अर्ली जुरासिक, मिड जुरासिक और लेट जुरासिक में डिवाइड किया गया था। तो अर्ली जुरासिक के जो डायनासोर्स थे कुछ फेमस, वो थे स्केटलोसॉरस, सिरिडोसॉरस, मेसोपोंडाइलस। जो मिड जुरासिक के फेमस डायनासोर्स थे वो ज़्यादा नहीं, 2 ही टाइप के थे, मेगालोसॉरस और हुआयंगोसॉरस। लेट जुरासिक के एलोसॉरस, एपेटोसॉरस, ह्यूमानीरैप्टोरिया, ब्रेशियोसॉरस, डिप्लोडोकस, स्टेगोसॉरस, कुछ के बारे में हमने लास्ट एपिसोड में स्टडी भी किया था। जो लास्ट पीरियड है वो है क्रिटेशियस पीरियड। क्रिटेशियस पीरियड को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था, अर्ली क्रिटेशियस और लेट क्रिटेशियस। अर्ली क्रिटेशियस के जो डायनासोर्स थे वो थे अचाइयोसेराटॉप, बायरोनैक्स, इगुआनोडॉन, माइक्रोरैप्टर, मिनमी, उटाहरैप्टर। लेट क्रिटेशियस पीरियड जो था उस पे काफ़ी मूवीज़ बनी हुई है, तो उसमें फेमस डायनासोर्स भी थे, एल्बर्टोसॉरस, एडमोंटोसॉरस, डैश डैश डैश, फलाना फलाना, बहुत सारे थे। बट जो सबसे ज़्यादा फेमस थे वो थे स्पाइनोसॉरस, स्टेगोसॉरस, ट्राइसेराटॉप्स, ट्रेडून, टायरेनोसॉरस मतलब टी-रेक्स, जिसके बारे में हमने लास्ट एपिसोड में बहुत डीप में स्टडी किया था, और वेलोसिरैप्टर, इसको भी हमने लास्ट पीरियड में देखा था। ये है हमारे आज के पहले डायनासोर स्पाइनोसॉरस, जो आज से 100 मिलियन ईयर से 94 मिलियन ईयर पहले रहा करते थे। इस डायनासोर के फोसाइल सबसे पहले रिचर्ड मार्ग्रेफ ने 1915 में इजिप्ट के ईस्टर्न पार्ट में ढूंढे थे, इसलिए इन्हें स्पाइनोसॉरस के फाउंडर भी कहा जाता है। इनके साथ हिट ये हो गई भाई कि इन्होंने जो स्केलेटन ढूंढे थे वो मुनीच में रखे हुए थे। वहाँ पे क्या हुआ कि ब्रिटिश एयरक्राफ्ट ने गलती से बॉम्बार्डिंग कर दी और मुनीच का जो म्यूज़ियम था उसको कर दिया डिस्ट्रॉय। तो 1940 में डिस्ट्रॉय हुआ था वो, तो वहाँ तब से लेकर 1990s तक इसकी इंफॉर्मेशन एकदम लिमिटेड हो गई थी। इनकी खासियत ये थी कि ये 45 से 60 फीट तक की इनकी लेंथ थी, 13 से लेके 22 टन तक इनका वेट था। ये टी-रेक्स से काफ़ी हैवी थे। ये भी मांसाहारी जानवर थे, 64 टीथ थे इनके पास। ये मिडिल क्रिटेशियस पीरियड में रहा करते थे। इसके स्पाइन के कारण इसे स्पाइन लिजार्ड भी कहा जाता था, लेकिन ये सबसे ज़्यादा वक्त जो है वो पानी में बिताया करते थे। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स थे, बेस्ट स्विमर थे। जितना ये ज़मीन पर जिस रफ्तार से दौड़ते थे उतने ही स्पीड से पानी में भी स्विम कर सकते थे, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव थे। इनके मुंह की बनावट क्रोकोडाइल जैसी थी, क्रोकोडाइल जैसे मैनर्स में इनके दांत भी थे और हरकतें भी वैसी थी। ये मछलियाँ खाते थे, छोटे छोटे डायनासोर्स को खाते थे, छोटे छोटे शार्क्स को खाते थे।
बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव थे। इनका जो स्कल है वो थोड़ा बड़ा हुआ करता था, 6 फीट के करीब इनका स्कल हुआ करता था। ये टीरेक्स के टक्कर के ही जानवर थे, बट ये अपना सबसे ज़्यादा समय पानी में बिताया करते थे। ये हमारे आज के दूसरे डायनासोर एलोसोरस। एलोसोरस बहुत ही फेमस डायनासोर्स हैं। 1877 में सर ऑथनियल चार्ल्स मार्श ने इनके फॉसिल्स को ढूंढा था कोलोराडो के करीब। इन्होंने बहुत सारे डायनासोर्स के फॉसिल्स को ढूंढा था। ये बहुत सारे डायनासोर्स के फाउंडर्स या डिस्कवरी करने वाले हैं। इन्हें एलोसोर्स डायनासोर्स का फाउंडर कहा जाता है। ये है टीरेक्स के स्मॉलर कजन्स। इन्हें टीरेक्स के स्मॉलर कजन्स के नाम से भी पुकारा जाता है। ये आज से लगभग 150 मिलियन साल से लेके 144 मिलियन साल पहले लेट जुरासिक पीरियड में रहा करते थे। इनको एलोसोरस नाम चार्ल्स मार्श ने ही दिया था। ये लगभग 35 फीट लंबे होते थे। इनका वज़न 2 से 3 टन के करीब हुआ करता था। 1925 में एक मूवी आई थी द लॉस्ट वर्ल्ड। इसमें ये जो डायनासोर दिख रहे हैं लड़ने वाले, सबसे पहले डायनासोर इंट्रोड्यूस हुए थे ये एलोसोरस ही थे। मांसाहारी थे, बहुत डेंजरस थे। इनका जो बाइटिंग का पावर था, काटने की क्षमता, वो आज के अफ्रीकन लॉयन से 10 गुना ज़्यादा थी। इसलिए इन्हें डिफरेंट लिजर्ड्स भी कहा जाता है। इनके दांत जो थे वो कंटिन्यूस गिरते रहते थे और नए नए दांत आते रहते थे। इनके आँखों के ऊपर छोटे से एकदम छोटे छोटे सींग हुआ करते थे जो विजिबल लगभग नहीं थे। टॉप के हंटर्स थे ये उस समय के। सेरापॉड्स और स्टेगोसॉरस जैसे बड़े बड़े डायनासोर्स को भी पछाड़ के रख देते थे। इनके पैर के मसल्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे और इनका रनिंग स्पीड 40 to 55 किलोमीटर पर आवर था। ये बहुत अच्छे शिकारी थे। चलते हैं हमारे नेक्स्ट डायनासोर की तरफ। ये डायनासोर बहुत ही सुंदर दिख रहा है। ये है डायलोफोसॉरस। ये मांसाहारी होते हैं। 1940 में एरिज़ोना के पास से जेसी विलियम्स गुजर रहे थे, तब उन्होंने इसके फसाइल्स की वहाँ पे खोज की। जेसी विलियम्स का हमें ओरिजिनल फ़ोटो मिला नहीं, बट फिर से वो 1942 में एक टीम को लेकर एरिज़ोना फिर से गए और वहाँ पे एक्सकेवेशन किया। उसका ये फ़ोटो है। ये 20 फीट लंबे हुआ करते थे लगभग और 400 किलो के करीब इनका वज़न था। एक बड़ा जो ब्राउन बियर होता है उसके वज़न के करीब इसका वज़न था। और कहते हैं कि जो सुनाई देता है वो सच नहीं होता, जो दिखाई देता है कभी कभी वो भी सच नहीं होता। जो हमें दिखाया गया जुरासिक पार्क में कि इसके नेक पे बहुत बड़े फ्रिल्स होते हैं, तो रियल में ऐसा कुछ होता नहीं था। इसके कोई सबूत नहीं है। और दूसरा ये बताया गया था कि ये वेनम जहर को स्पिट करता है, थूकता है। तो ऐसे भी कोई एविडेंस नहीं है। तो अभी तक तो ये प्रूफ नहीं हुआ कि इनके गर्दन पे बड़े बड़े ग्रिल्स थे और ये वेनम स्पिट करते थे। ये वार्म ब्लडेड थे। इनके लेग्स बहुत हैवी थे। इनके मुंह में 30 दांत थे और ये 32 किलोमीटर के करीब स्पीड गेन कर सकता था। ये उस समय के मीडियम साइज्ड लार्ज प्रेडेटर में माने जाते थे और ये मरीन एनिमल्स को खाना पसंद करते थे, जैसे फिश, क्रैब्स, छोटे छोटे जीव जंतुओं को ये खाते थे। वाटर में भी ज़्यादा समय रहते थे। ये है बहुत बड़े भाई साहब है। 40 से 45 फीट इनकी लेंथ हुआ करती थी। 4 से 10 टन तक इनका वज़न हुआ करता था और बहुत तेज भागते थे। 50 किलोमीटर की स्पीड गेन कर लेते थे। गिगैंटोसोरस 1993 में ये बहुत ही लेट इनके फॉसाइल्स मिले थे। रूबेन डी कोरोलिनी को इनके फॉसाइल सबसे पहले मिले थे साउदर्न अर्जेंटीना के करीब। बहुत लेट खोज हुई इनकी। इन्होंने ढूंढ निकाला एक हेवी वेटेड टीरेक्स को। लगभग 10 टन तक वेट गेन कर लेते थे। इनका सिर थोड़ा नैरो छोटा होता था। ये किसी भी डायनासोर को मारने में पीछे नहीं रहते थे। 99.6 मिलियन ईयर्स से लेके 93.5 मिलियन ईयर्स तक इनका पीरियड था। ये लेट क्रिटिशियस पीरियड में रहा करते थे। इन्हें जाइंट साउदर्न लिजर्ड भी कहा जाता था।
बहुत हैवी वेटेड थे। इनका जो दिमाग था वो बहुत छोटा था, शरीर बड़ा था पर दिमाग बहुत छोटा था, एक बनाना के साइज़ का इनका दिमाग हुआ करता था। पर ये पावर हाउसेस थे, ये स्पाइनोसॉरस जैसे बड़े डायनासोर्स को भी मार सकते थे। ये एक टक्कर से मेटल की कार को भी डैमेज कर सकते हैं। इनका बाइट फोर्स बहुत तेज़ था, लगभग 8000 LBS के करीब इनका बाइटिंग फोर्स था। ये ग्रुप में शिकार करते थे और इनकी एवरेज लाइफ 30 ईयर हुआ करती थी। इनका कंप्लीट स्केलेटन अभी तक मिला नहीं है। इनके लगभग 75 से लेके 80 तक दांत हुआ करते थे अलग अलग रेंज में। जो किलिंग टीथ थे उनकी लेंथ 6 से लेके 8 इंच तक थी, मतलब ये किसी भी जानवर में दांत गड़ा के उनकी जान ले लेते थे। ज़मीन हो गई, पानी हो गया, अब थोड़ा आकाश में चलते हैं। ये हमारे नए डायनासोर ट्रेंडोडॉन। अगेन सर ओथनिल चार्ल्स ने इनको ढूंढ निकाला था 1871 में नॉर्दर्न अमेरिका में। ये उड़ने वाले डायनासोर्स थे, हाँ जी, उड़ने वाले डायनासोर्स थे। अगर ये अपने पूरे पंख फैला दें तो करीब करीब ये 23 फीट तक का इनका विंग का स्पैन होता था। इनके पास दांत नहीं थे, हाँ इनके पास दांत नहीं थे, बट इनके जो जबड़े थे, जॉस, वो इतने स्ट्रॉन्ग थे कि ये उन्हीं से दबा के छोटे छोटे फिशेस और जो भी इनका खाना होता था उनको मार डालते थे। लेंथ 6 से 8 फीट तक की थी, बट वेट 50 kg तक ये गेन कर सकते थे। 90 मिलियन ईयर्स पहले से 100 मिलियन ईयर के बीच में ये रहा करते थे लेट क्रिटेशियस पीरियड में। ये एक बार अगर 15,000 फुट की ऊंचाई पकड़ ले तो ये 128 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से लगातार 10 से 12 दिनों तक फ्लाई कर सकते थे। और ऐसे भी सबूत मिले कि ये एक फ्लाई में 15,000 किलोमीटर तक उड़ सकते थे। ये कैसे उड़ते थे? ये कंटिन्यू उड़ते नहीं थे। ये 15,000 फीट की ऊंचाई तक एक फ़्लाइट लेते थे, उसके बाद कई किलोमीटर तक ग्लाइड करते थे, क्योंकि इतने हाइट से ग्लाइड करना इनके लिए बहुत आसान होता था। ऐसे करके ये बहुत दिनों तक उड़ सकते थे। छोटे छोटे आइलैंड्स के आजू बाजू में ही ये रहा करते थे मेनली। वहाँ से फिश, क्रैब, स्क्वैड, छोटे ऑक्टोपस ये खाया करते थे। ये पानी में छलांग मार के मछली को पकड़ लिया करते थे। इनकी जो नेक थी वो लंबी थी, जिससे ये पानी के अंदर फिश को कैच कर लेते थे। बड़े बड़े झुंडों में उड़ते थे, समुद्रों के ऊपर ही ये उड़ते थे। ये है हमारे नेक्स्ट डायनासोर ऑस्ट्रिच मिमिक। इन्हें ऑर्निथोमिमिस नाम से भी जाना जाता है। 1889 में जॉर्ज लेमन कैनन ने इनके फॉसाइल्स को सबसे पहले ढूंढा था, कोलोराडो के करीब। इन्होंने पहले भी एक डायनासोर्स के फॉसाइल्स को ढूंढा था, काफ़ी फेमस थे ये भी। इस डायनासोर्स की खासियत ये है कि ये बहुत ही फास्ट रनिंग करता था। लगभग 64 किलोमीटर पर आवर की स्पीड ये 5 से लेके 10 सेकंड के अंदर ही गेन कर लेता था। इसके मुंह में दांत नहीं थे। इसका सिर जो था डायनासोर का वो थोड़ा छोटा था। ये फास्ट था बट इतना हैवी नहीं था। ये 10 से 15 फीट तक के ही थे। 150 किलो के करीब इनका वज़न होता था। हाइट इनकी 6 फीट के करीब होती थी। ये छोटे छोटे लिजर्ड्स, इंसेक्ट्स, छोटे मैमल्स के अंडे, नट्स और प्लांट्स को भी कभी कभी खा लेते थे। जितना स्पीड से ये दौड़ते थे उतना ही कोऑर्डिनेशन इनके नर्वस सिस्टम और शरीर के पार्ट्स के बीच में होता था, इसलिए इतना तेज़ दौड़ लेते थे। इन्हें आज तक का सबसे मोस्ट इंटेलिजेंट डायनासोर भी कहा जाता है। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। Thanks for watching. Learn and grow every day.